नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है दोस्तों। कल यानी 27 जनवरी 2026 को इस ट्रेड डील पर, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जाता है, इस पर सिग्नेचर हो जाएंगे और ये ट्रेड डील परवान चढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस ट्रेड डील होने से पहले ही भारत ने यूरोपियन यूनियन को क्लियर एंड क्रिस्टल एक मैसेज भेज दिया है, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है। भारत ने स्पष्ट तौर से कहा है कि ऑन योर डिमांड, ऑन योर रिक्वेस्ट, हमने यूरोप से आने वाली गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 40% कर दी है और आने वाले समय में हम इसको 10% तक लेके जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेड डील के अंदर ना तो भारत का एग्रीकल्चर मार्केट शामिल है, ना ही भारत का डेयरी इंडस्ट्री शामिल है, इसी प्रकार से इस ट्रेड डील के अंदर जो भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है वो भी आपके लिए ओपन नहीं किया गया है, वो भी क्लोज है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को पब्लिश किया, जिसमें रिपोर्ट्स ये बताती है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन की रिक्वेस्ट पर जो कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कार यूरोप से भारत में आती हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 40% कर दी है और आने वाले समय में ये इंपोर्ट ड्यूटी भारत 10% तक लेके आएगा। लेकिन भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट को ओपन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है आने वाले 5 साल तक। यहां पर आप क्लियर एंड क्रिस्टल पढ़ सकते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस डील। मतलब अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स यानी जैसे महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स को बचाने के लिए इस ट्रेड डील के अंदर भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को रखा ही नहीं है। अब इस न्यूज को और अच्छे समझने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत लिटरली वर्ल्ड का मोस्ट प्रोटेक्टेड कार मार्केट है। मैं वर्ल्ड प्रोटेक्टेड कार मार्केट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत दुनिया में कार इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। भारत में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो 70% से 110% लगती है अगर कोई विदेशी गाड़ी भारत में आती है। जबकि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 2.5% है, यूरोपियन यूनियन में 10% है और जापान में 0% है। इसी की वजह से जो विदेशी गाड़ियां हैं उनका प्राइस भारत में बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये 110%, 40%, ये क्या गेम है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई यूरोप की गाड़ी है जो यूरोप में 30 लाख की सेल होती है और अगर वो भारत में कोई खरीदता है उसको, तो उसको 110% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी लगभग 33 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। फिर उस पर जीएसटी और सेस, यानी क्योंकि लग्जरी आइटम है, यानी लगभग 18 लाख रुपए। तो जो 30 लाख की गाड़ी है वो भारत में 81 लाख रुपए की मिलेगी, यानी कि हाई प्राइस। अब इतने प्राइस होने की वजह से इन गाड़ियों की खरीदारी भारत में बहुत कम है। अब इस इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 40% किया जा रहा है। अब जैसे 40% इंपोर्ट ड्यूटी की जाएगी तो ड्यूटी लगेगी 12 लाख, जीएसटी लगभग होगा 8 लाख, तो फाइनल प्राइस जो होगा गाड़ी का वो 50 लाख रुपए होगा। यानी जो गाड़ी पहले भारत में 81 लाख रुपए की आ रही थी वो 50 लाख की आएगी, यानी सीधा साधा 31 लाख रुपए का फर्क नजर आ रहा है। मतलब जो यूरोप से आने वाली गाड़ियां हैं उनका प्राइस कम हो जाएगा और डेफिनेटली फिर क्या होगा, भारत के अंदर इन कार की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इन कार के हाई प्राइस होने की वजह से ही भारत को जो बहुत बड़ा मार्केट है कार का, मैं आपको बता दूं भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है। हमने 2024 के अंदर दोस्तों 4.4 मिलियन गाड़ियां सेल करी, जिसके अंदर जो ईयू यानी यूरोप की जो गाड़ियां हैं उनका जो परसेंटेज था वो लेस देन 4% था। यानी कि यूरोप की गाड़ियां भारत के अंदर बहुत कम खरीदी गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था, हाई इंपोर्ट ड्यूटी। 110% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही थी भारत सरकार के द्वारा। अब इसी इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 40% किया जा रहा है और आने वाले समय में इसको और घटा के 10% के आसपास कर दिया जाएगा। इसीलिए इस इतने बड़े मार्केट को देखकर लगातार जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत के पीछे पड़ा होता है कि प्लीज ये इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए। फाइनली भारत ने सुन ली और इस इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 40% कर दिया और आने वाले समय में इसको 10% भी किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत के पीछे यूरोपियन यूनियन इतना भाग क्यों रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। देखिए, लंबे समय से जो रिक्वेस्ट कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन कि आप अपना कार मार्केट हमारे लिए ओपन कीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यूरोप के कई सारे देशों की इकोनॉमी कार एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जर्मनी की जीडीपी में कार एक्सपोर्ट बहुत बड़ा रोल निभाती है। आपने यूरोप के बड़े बड़े ब्रांड जैसे BMW, मर्सिडीज, VW के बारे में सुना होगा। ये वो ब्रांड है जो अपनी देश की जीडीपी में एक अहम रोल निभाते हैं। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन लंबे समय से भारत से रिक्वेस्ट करता कि प्लीज ओपन योर कार मार्केट फॉर अस। आप जो इंपोर्ट ड्यूटी हमारी गाड़ियों पर इतनी हैवी लगा रहे हैं, 110% लगा रहे हैं, उसको कम कीजिए। लगभग पिछले 10 सालों से यूरोपियन यूनियन भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था और फाइनली अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से, जिसपे रिपोर्ट्स बता रही है कि भारत इस बात पे सहमत हो गया, उनकी रिक्वेस्ट को भारत ने मान लिया
और अब 110% से ड्यूटी घटाकर इंपोर्ट ड्यूटी 40% कम कर दी गई है। दोस्तों यहां पर भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन को क्लियर एंड क्रिस्टल ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है, मैसेज दे दिया है कि आपको जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी में छूट मिल रही है, ये केवल और केवल उन गाड़ियों पर मिल रही है जो पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी से चलती है। मतलब किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसमें आपको डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। मतलब जो 110% इंपोर्ट ड्यूटी है वो कंटिन्यू रहेगी इलेक्ट्रिक कार्स पर। यानी अगर यूरोप से कोई भी इलेक्ट्रिक कार भारत में आएगी तो उस पर आफ्टर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी 110% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। अब सवाल उठता है कि भारत इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर क्यों इतनी 110% ड्यूटी लगाने पर अभी भी लगा हुआ है, मतलब क्यों छूट नहीं दे रहा है यूरोप की इन गाड़ियों को। उसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों ये है, अगर हम आज के इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की बात करें तो इस मार्केट में दो सबसे बड़े भारत के डोमेस्टिक प्लेयर हैं, एक टाटा मोटर्स, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। भारत के अंदर जो 70% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं वो टाटा मोटर्स बनाती है, बाकी जो है 30% महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाती है। भारत के अंदर मैं इलेक्ट्रिक कार की बात करूं तो इसकी शुरुआत लगभग 10 लाख के आसपास हो जाती है, जबकि जो यूरोप की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत तो करोड़ों रुपए तक चली जाती है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत लगभग 10 लाख से हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार कम कर देती है यूरोपियन यूनियन की इलेक्ट्रिक कार्स पर, तो जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं जैसे टाटा व महिंद्रा, उन पर सीधा खतरा आ जाएगा, इन्हें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब जो मेक इन इंडिया को बढ़ा चढ़ाने की बात करते हैं, इसको बुलंद करने की बात करते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्लियर एंड क्रिस्टल कर दिया है कि इस ट्रेड डील के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई छूट नहीं दी जाएगी आने वाले 5 साल तक। मतलब हमने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज को, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को आने वाले 5 साल के लिए प्रोटेक्ट कर लिया। मतलब छूट किस पर मिलेगी, तो छूट मिलेगी आईसीई कार्स पर, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन पर। मतलब वो गाड़ियां जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे चलती हैं, वो गाड़ियां अगर यूरोप से भारत में इंपोर्ट होती हैं तो उन पर जो टैरिफ है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 110% से घटाकर 40% किया जाएगा और आने वाले समय में उस पर घटा के इसको 10% तक लेके आया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अब यहां पर यूरोपियन यूनियन के जो अधिकारी, उन्होंने दिमाग लगाने की कोशिश करी, भारतीय जो अधिकारी उनको समझाया कि देखिए अगर आपके यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला होगा, इनकी बढ़ोतरी होगी, तो आपका जो एनवायरमेंट है वो क्लियर होगा, क्लीन होगा, जो कार्बन एमिशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो भारत ने कहा भाई कार्बन एमिशंस और एनवायरमेंट बाद की बात है, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वही आप खत्म कर दोगे। तो अभी तो नहीं, अभी तो केवल और केवल जो इंपोर्ट ड्यूटी में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो केवल और केवल आईसी यानी इंटरनल कंबशन इंजन कार पर ही मिलेगा। यानी कि जो ईवी मार्केट है वो भारत की कंपनियों के लिए सिक्योर है। मतलब फ्यूचर जो मार्केट है वो केवल और केवल ईवी जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए रिजर्व किया गया। यानी कि भारत ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों यार अब क्या ऐसे में यूरोपियन यूनियन नाराज है? जी नहीं, दोनों ही खुश है, क्योंकि दोनों के साइड से विन विन सिचुएशन है। यूरोपियन यूनियन इसलिए खुश है कि उनकी जो ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती है उनके लिए वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट उनको मिल गया है। वहीं दोस्तों भारत इसलिए खुश है इस ट्रेड डील से कि भारत ने अपना मेक इन इंडिया यानी ईवी मार्केट उसको बचा लिया। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों भारत ने अपना मार्केट खोला भी यूरोप के लिए और बंद भी रखा। मतलब यूरोप से वो गाड़ियां जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलेगी उसका मार्केट ओपन तो कर दिया, लेकिन अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूरोप से आने वाली इलेक्ट्रिक कार पर इंपोर्ट ड्यूटी कंटिन्यू रखी और आने वाले 5 साल तक। इसी को तो दोस्तों स्मार्ट ट्रेड स्ट्रेटजी कहते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता पहुंच गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।